अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हो गई सुबह और सुबह होते ही हमारे किचन में से एक ही आवाज़ आती है, वो आती है कुकर की सीटी की आवाज़। हमें जैसे कोई बुलाता है कि आ जाओ, हम दौड़े-दौड़े भागे चले जाते हैं अपनी किचन की तरफ। भई मेरा तो यही हाल होता है कि मैं सुबह उठती हूँ और किचन में फ़ौरन भागती हूँ। और देखो मैंने नाश्ते बना ली, नाश्ते में बना ली अंडे की भुर्जी, टिफ़िन के लिए बना दी मैंने भेल-भाल और रोटी, और ये सब मेरा पूरा रेडी हो गया। अब यहाँ पर चालू हो गई थी नाश्ते की तैयारी। मैंने तो मेरे लिए चाय पराठा बना ली थी, सबको नाश्ता दे दी, टिफ़िन बैग पैक करके दे दी। और आज तो बड़ी ही गड़बड़ थी क्योंकि आज सुबह में 10 बजे सबको एक साथ जाने का था घर में, क्योंकि आज मेरे छोटे वाले का एलिमेंट्री का एग्ज़ाम था, तो उसकी भी बहुत गड़बड़ थी। तो उसको भी मुझे टिफ़िन देना था क्योंकि वो भी 4 बजे वापस आने वाला था। तो मैंने उसके लिए भी टिफ़िन वगैरह रेडी करी एक साथ में, और वो निकल गया जाने के लिए, उसको छोड़ने के लिए। उसका बड़ा भाई आज उसको छोड़ेगा, तो अपना वो तो चला गया था, मगर देखो ये साइड से गया, मगर ये साइड से उसको फिर से पानी की प्यास लगी। आया वापस रिटर्न आया ये गेट के पास, मम्मी पानी दो। मैंने उसको पानी दी 1 गिलास, तो पानी पिया और चला गया वो। अब यहाँ पर ये बड़े वाला इसको छोड़ देगा। अब भाई ये तो चले गए, अब हमें क्या करना है, हमें आता है अपना असली टास्क। अभी हमारा सबसे बड़ा काम है, ये असली टास्क है, ये अब हमें मुकाबला करना है। तो भाई मैं तो रेडी हो गई अपने काम के लिए। मैंने फटाफट से सारे पसारे समेटने लगी, क्योंकि पसारे तो ये कोने से लेके वो कोने तक के पूरा भरा हुआ रहता है। हमें कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। कोई हमारे लिए तो कोई जादू की झप्पी आएंगी नहीं, झड़ी आएंगी नहीं, छड़ी कि हमारा घर साफ करके जाएंगी। चलो भाई हमें ही अपना काम स्टार्ट करना है। तो मैं तो लग गई अपने काम के लिए, स्टार्ट कर दी मैंने। स्लो स्लो, आहिस्ता, फास्ट, जैसा भी होता है भाई चालू कर देते। और आज तो मुझे बहुत सर्दी भी थी, बहुत ज़्यादा ही सर्दी थी, मेरी नाक और आँख एक हो रही थी, मगर फिर भी काम तो मुझे करना ही था। मैंने देखो सब जिधर का उधर पूरा पसारा उठाई। बच्चे मेरी हेल्प करते हैं, मगर अभी सबको जाना रहता है तो बच्चे भी निकल जाते हैं, वो भी क्या ही करेंगे। चलो कोई बात नहीं। ये देखो इसने कैसे पूरी बैग बुक निकाल के गया था, इसको भी मैंने समेटी। अब यहाँ टेबल के नीचे भी खान बहुत हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, जितना हो सकता है जो एरिया मिलता है वो एरिया की मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ में करने के लिए बहुत भारी पड़ता है काम। तो घर का भी पकाना देखना है, पकाना है, करना है, फिर हर चीज़ की ज़िम्मेदारी रहती है। तो हिसाब से थोड़ा बहुत थोड़ा-थोड़ा काम हम अपने हाथ से अपने घर का कोना-कोना साफ करेंगे, तो हमारा घर भी साफ रहेगा और क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे देखो भई ये बड़ी-बड़ी ब्लैंकेटें, ये सब उठाना बहुत भारी पड़ जाता है। अब ये इधर-उधर मैंने सेट कर दी, रख दी जिधर की थी। अब ये कोने कापड़े में से मैंने पहले तो घर की सफाई करी, झाड़ू निकाली, क्योंकि घर की सफाई पहले सुबह में झाड़ू लग जाता है तो घर साफ हो जाता है, ताकि कोई आया तो हाँ बाबा हमारा घर साफ है। मैं तो पहले ही घर की सफाई, पहले झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद में पहले नहीं लगाती थी, मगर मेरी अम्मी बीच में मेरे पास आके रुके थे तो मुझे बहुत चिल्लाए थे कि तू घर का झाड़ू नहीं लगाती पहला। तो मैं इसलिए जब से स्टार्ट कर दी। अब मैंने को झाड़ू निकाली। मेरे ये बात समझ में नहीं आती है कि हम लेडीज़ रात में अपना घर पूरा क्लियर करके सोते हैं, मगर फिर भी इतना कचरा सुबह में कहाँ से आ जाता है। फिर भी चलो मैंने सब पसारा उठाई, और मेरी ना आटा बच गया था क्योंकि टाइम हो रहा था, मुझे भी भूख लगी थी नाश्ते की, तो मैंने थोड़ा आटा रख दी थी। मैं बोली थी मैं बाद में बनाऊँगी। मैंने यहाँ पे रोटी जो बची हुई आटे थी उसकी रोटी बना ली, और किचन को पहले बर्तन छोड़ दी, पहले रोटी बना ली थी। अब मैंने बर्तन वगैरह भी धो ली थी। यहाँ पे लादी भी बहुत गंदी हो जाती है सुबह में, क्योंकि सब गिरता पड़ता रहता है। सुबह की गड़बड़ तो एक बहुत बड़ा एक टास्क रहता है, जैसे कि सुबह-सुबह में उसको निपटाना पड़ता है पहले। मगर माशाल्लाह सब इधर का उधर हो गया, मैंने पूरा कंप्लीट कर ली। देखो मेरा घर कितना क्लीन कर ली मैंने, सब सामान सारा इधर-उधर सेट करके, सफाई करके, लादी भी पोंछ ली मैंने, और बर्तन भी धो ली थी। तो देखो जैसे ये मैंने पहले मेरे घर का क्या हाल था और अभी मेरे किचन का क्या हाल है। माशाल्लाह हाय, किचन साफ हुआ तो कितना अच्छा लगता है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, साफ सफाई हो जाती है घर की। तो मेरा तो मैं तबीयत भी खराब रहती है तो मैं पहले अपना काम सही करती हूँ, साफ करती हूँ, फिर जाके लेटती हूँ, ताकि कोई आए तो ये ना बोले कि हाय मुस्कान तेरा घर कितना गंदा है। अब देखो मैंने बाहर का वट्टा जैसे ही धोई थी, वैसे ये मच्छी वाले भैया आ गए।
तो मुझे जम गई, तो मैंने बोली लाओ चलो भैया दे ही दो अब फटाफट से। तो भैया ने काट के दे दिए थे, साफ भी करके दिए थे, मगर क्या साफ करके देते, हमें अपना पूरा उसमें साफ करना ही पड़ता है। अब ये मेरी पहले सर्दी से नाक आँख एक हुई थी, मगर मेरे को मेरे हस्बैंड और बच्चे के लिए बनाना था, क्योंकि बच्चे मेरा बेटे को बहुत पसंद है मच्छी। तो मैंने देखो फिर अभी मेरे को बाहर का भी सामान लाना पड़ रहा है, बाकी सब तो सामान घर में था, मगर मेरे पास में नारियल नहीं था गिला, तो मुझे उसके लिए दुकान पे जाना पड़ा। मैं वहाँ जाके लेकर आई, और यहाँ पे मैंने मसाला भी जब तक के रेडी कर ली। ये अदरक लहसुन खोपरा प्याज सब डाल के मैंने कोतमीर सब पीस की ग्राइंड कर ली इसको, और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी लगन। इसमें डाली मैंने तेल, इसमें कड़ी पत्ता, और इसमें पहले मैंने हल्दी डाली। मैं यहाँ से भी शुरू करती हूँ काम, वहाँ पे शुरू करती हूँ, मैं हर तरफ अपने काम का चलाती रहती हूँ। अब मैंने यहाँ पे देखो जैसे ये मसाला भी भून ली, भूनने डाल दी मतलब जैसा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मच्छी भी साफ करने के लिए ले लूँगी। और इसमें मैंने ना क्या करी, टमाटर टमाटर को एक में से 4 काट के डाली, क्योंकि ना बहुत अच्छा ये टमाटर जब गलता है ना, जब हम खाने बैठते तो उसको निचोड़ते तो आहा क्या मज़ा आती है सालन में। तो माशाल्लाह मेरा सालन भी भूनने रख दी। यहाँ पे मैंने मच्छी पहले साफ करी, उसके अंदर के सारे माल मटेरियल निकाल के उसको अच्छे से साफ करी। फिर उसमें डाली मैंने आटा, आटा लगा के उसको छोड़ दी मैंने थोड़ा 10-15 मिनट, क्योंकि आटा लगाने से मच्छी की सारी बास मर जाती है, और बहुत अच्छी साफ और क्लियर हो जाती है मच्छी। मतलब धोएंगे हम अच्छी तरीके से तो बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने उसको जैसा हम लगा के रख दी थी 10-15 मिनट के लिए, अब मैंने उसको डाली। बहुत इसमें कांटे रहते, इतने चुभ रहे थे, फिर मैंने जैसा वैसा आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक मच्छी करके उसको साफ करी। अब यहाँ पे मेरी मच्छी साफ हो गई। अब इसमें मैंने डाली हल्दी नमक, इसको डाल के थोड़ा मैंने पहले मिला ली, हाथ से बिल्कुल नहीं मिलाई, क्योंकि बहुत इसमें काटा था, तो मुझे डर लग रहा था हाथ में कहीं चुभे ना, क्योंकि दूसरा काम कौन करेगा। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि अपने बेसिक मसाले डाल दी, हल्दी लाल मिर्ची धनिया पाउडर चाट मसाला, और उसमें थोड़ा सा ऑयली ऑयल डाली मैंने। बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये मच्छी डालने से। तो यहाँ पे मैंने मसाले लगा दी, ज़्यादा कुछ मसाले मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मसाला ज़्यादा लगाने से ना फिर वो गेदा गेदा हो जाता है बोल के मच्छी, तो मैं थोड़ा ही मसाला लगाती हूँ। अब मैंने बोली फटाफट पहले मच्छी भी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी मच्छी कच्ची भी सालन में डालती हूँ। मेरे हस्बैंड को कच्ची पसंद है, मगर मैं तल के डालती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कच्ची मच्छी डालने के लिए। मैंने यहाँ पे जैसे कि मैं मुंडी का सालन में बनाती हूँ ज़्यादा करके, और जो पीस रहती है उसको फ्राई कर लेती हूँ, तो मैंने मुंडी भी फ्राई कर ली मच्छी की, और उसको भी मतलब सिलों पे रखी तलने के लिए। और यहाँ पे मेरा ये तैयार हो गया। इसमें मैंने इमली का पल्प डाली मसाले में, और थोड़ा सा नमक डाली, क्योंकि नमक पहले मैंने नहीं डाली थी। अब यहाँ पे माशाल्लाह मेरा मच्छी का सालन भी रेडी हो गया, और ये मच्छी भी देखो तल के रेडी हो गई है, बहुत अच्छी तली गई थी। अब ये जो मच्छी मैंने तली थी मैं इसमें डाल दूंगी, अब बस गैस बंद कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा जोश नहीं लेना है ना, तो मच्छी टूट जाएंगी। मच्छी ऑलरेडी मैंने तल के डाली है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो मैंने माशाल्लाह सर्व करने के लिए ले ली, जैसे कि मैंने फाइनल लुक के लिए, तो बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बना था सालन। और अब यहाँ पर मैं तो दोपहर में अकेली ही रहती हूँ। अब मैं अकेली खाने वाली थी, क्योंकि बेटा भी मेरा 4 बजे आने वाला था, तो मैंने अपने लिए किचन पे से ही वहाँ से ही सालन चावल प्लेट में ले ली, और लेके बैठ गई खाने के लिए, क्योंकि भाई मुझे तो भूख लग गई थी, सुबह से जो काम में लगी थी, तो बज गए थे दोपहर के 3, मगर मेरा काम सब कंप्लीट हो गया। तो आप सब लोगों को कैसे लगा मेरा मिनी ब्लॉग? आप मेरा ब्लॉग प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।